नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए भारत के प्रधानमंत्रियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो हैं आपको अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे और 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों, भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं वो हैं इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के लिए या फिर ये कहें कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं? तो दोस्तों, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो कौन होते हैं? नियुक्त होते हैं। और उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है, परंपराओं पर आधारित है या संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो भारत के प्रधानमंत्री का पद है वो संविधान द्वारा गठित है। अनुच्छेद 74 में इसके बारे में दोस्तों बताया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री को गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है या राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है? तो दोस्तों, हमारे यहाँ जनरली सामान्यतः ऐसा होता है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में एक प्रधानमंत्री कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? तो दोस्तों, इसकी कोई सीमा नहीं है, एक व्यक्ति चाहे तो कितनी बार भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन है? तो दोस्तों, उभरता केंद्र शक्तियों का प्रमुख जो है वो है प्रधानमंत्री। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो दोस्तों, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं दोस्तों सदन का नेता। ठीक है, लोकसभा में सदन का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष भी हम किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री को बोलते हैं। ऑप्शन सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, वर्तमान में जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है दोस्तों, नरेंद्र मोदी इस समय जो है वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में यानी कि 2023 में ये वीडियो है। तो इस समय नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। ये भी आपको याद रखना है, सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। और अगर मैं बात करूं नीति आयोग के सीईओ की, तो दोस्तों सीईओ इसके कौन है? वो हैं BVR सुब्रमण्यम। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री किसके सदस्य होते हैं? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा किसी का भी सदस्य हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस दल का नेता संसदीय तंत्र में प्रधानमंत्री चुना जाता है? तो दोस्तों, किस दल का नेता चुना जाता है? निम्न सदन में बहुमत दल का। अब दोस्तों, निम्न सदन किसे कहते हैं? तो लोकसभा को जो है वो निम्न सदन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, जबकि राज्यसभा को हम किस नाम से जानते हैं? उच्च सदन के नाम से जानते हैं। उच्च सदन के नाम से हम राज्यसभा को जानते हैं।
मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 75 में जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री बनता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का पद किसके द्वारा सृजित है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री का पद जो है वो भारतीय संविधान के द्वारा सृजित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 20वां प्रश्न कहता है कि भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सामान्यतः यही होता है कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात 2 बार पद संभाला था? तो दोस्तों वो है इंदिरा गांधी। ठीक है, एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था, वो थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों वो कौन थे? वह थे आपके पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था या थी? तो दोस्तों वह थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था? तो दोस्तों वह थे एच.डी. देवगौड़ा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पहले प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करने लगे? तो दोस्तों वह थे चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है, निम्नलिखित में से किसको कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा था? तो दोस्तों ये थे चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर और एच.डी. देवगौड़ा। इन तीनों को ठीक है कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 26 का डी आंसर सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, इंदिरा गांधी दूसरी बार प्रधानमंत्री किस वर्ष में बनी थी? तो दोस्तों यह बनी थी 80 से 84 तक। ठीक है, और इसी कार्यकाल के दौरान इनकी हत्या हो जाती है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद का ग्रहण किया था? तो दोस्तों इनके निधन के बाद, नेहरू जी के निधन के बाद ठीक है जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? मोरारजी देसाई। दोस्तों ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें केवल प्रधानमंत्री पद का पूछा था ग्रहण किसने किया है, तो वो किया है मोरारजी देसाई ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस सर्वप्रथम प्रधानमंत्री को अविश्वास के कारण अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? तो दोस्तों सबसे पहले अविश्वास के कारण त्यागपत्र से हटने वाले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री के पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? तो दोस्तों ये रहे हैं अभी तक वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है प्रधानमंत्री के पद पर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? दोस्तों ये थे गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों यह बने हैं मोरारजी देसाई। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा व्यक्ति सबसे कम उम्र में भारत का प्रधानमंत्री बना था? तो दोस्तों वह बने थे राजीव गांधी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है, सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री पद पर कौन आसीन हुआ था? तो दोस्तों यह हुए थे मोरारजी देसाई। आई थिंक शायद 81 साल की उम्र में दोस्तों ये प्रधानमंत्री बने थे। कौन से प्रथम व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिए थे? तो दोस्तों ये थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो दोस्तों यह लाया गया था किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध? ठीक है,
लोकसभा में? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के ही खिलाफ लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले। अगला है, लोकसभा में चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली, तो दोस्तों यह हैं आपके इंदिरा गांधी। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों यह थे मनमोहन सिंह। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली है? तो दोस्तों ये चली है अटल बिहारी वाजपेयी की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए अब तक कितने लोगों की मृत्यु हुई है? तो दोस्तों ये हैं 3 लोग। अब दोस्तों ये 3 कौन-कौन से हैं? तो इसमें एक तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है? दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री और तीसरी हैं इंदिरा गांधी, ठीक है? तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निवास करती है? तो दोस्तों यह निवास करती है प्रधानमंत्री में। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो दोस्तों ये भी किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों वह थे वीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा दोनों, ठीक है? ऑप्शन सी दोस्तों जो है इसमें वो सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों वह थे चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। कार्यवाहक, ठीक है, हम बता चुके हैं मोरारजी देसाई थे। जो दूसरे प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे लाल बहादुर शास्त्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो यह होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लोकसभा का नेता कहते हैं प्रधानमंत्री को, ठीक है, यह सदन का नेता इसको हम बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन है? तो 15वें प्रधानमंत्री दोस्तों नरेंद्र मोदी जी हैं। 14वें भी यही हैं, 15वें भी दोस्तों यही है। 16वें के लिए चुनाव होंगे 2024 में, ठीक है, तब हमको नया प्रधानमंत्री मिलेंगे अपने। अगला है, स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 17 सितंबर 1950 को। कहाँ हुआ था दोस्तों? वडनगर, गुजरात में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है दोस्तों आज का। प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री का जो उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 74 में किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।